कर्तव्य बनता है कि मैं आपको याद दिला दूं कि इंटीग्रेशन में u डॉट वी डॉट डी एक्स जब भी होगा u को बाहर करना, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस में u का डिफरेंशिएशन करना है, आई एक्सपेक्ट कि याद होगा, फिर v का इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करनी है और जो दोनों का फाइनल प्रोडक्ट आ जाए उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है। ये बात मैंने पिछली बार 10 बार लिख दी थी लगभग, लेकिन फिर भी अगर कुछ कम ज्यादा रह गई हो तो मैं इस बार पूरी कर देता हूँ। u बाहर v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस में u का डिफरेंशिएशन करना है और फिर v का इंटीग्रेशन करके उन दोनों के प्रोडक्ट्स का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। आई एक्सपेक्ट कि अब बिल्कुल अच्छे से ध्यान होगा कि आपको करना क्या है, राइट है। तो जो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स है, इस पे करते हैं कुछ और क्वेश्चन। पिछली बार हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया था, आज थोड़ा और क्वेश्चंस की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कितने फंडामेंटल्स हैं सबके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि अपने को ये पता रहे कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, जैसे कितनी तरीके से चीजों को समझा जाएगा। पहली बात, जब जब भी दो फार्मूले आपस में, दो फंक्शन जब जब भी मल्टीप्लाई होंगे तब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। फार्मूला ये होगा, ये हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है। अच्छा, हम लोग अक्सर यू और वी का डिसाइड करने के लिए आइलेट फार्मूले का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एक और चीज जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना है वो ये कि हम लोग यू अक्सर उस फंक्शन को लेंगे जिसका इंटीग्रेशन या तो अननोन होगा या डिफिकल्ट होगा। क्या क्या ऐसा, यू हमेशा एक ऐसे फंक्शन को लेना है जिसका इंटीग्रेशन या तो अननोन हो, माने पॉसिबल नहीं हो रहा हो, है ना, या फिर डिफिकल्ट हो। ठीक है ना, जिसका इंटीग्रेशन अननोन हो या फिर डिफिकल्ट हो, लिख लीजिएगा, बहुत काम की बात है। यू अक्सर ऐसे फंक्शन को लेना है जिसका इंटीग्रेशन या तो अननोन हो या फिर हाँ या फिर डिफिकल्ट हो। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू इसमें बाहर बैठा है माने इंटीग्रेट नहीं हुआ, इसमें वो डिफरेंशिएट हो गया, माने डिफरेंशिएट हो गया, कोई और फंक्शन बन गया, माने यू ने पूरी इंटीग्रेशन की प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया। इंटीग्रेशन की पार्ट मतलब आईबीपी में यू का कोई रोल ही नहीं रहा, माने यू आया, पहली बार बाहर बैठ गया और दूसरी बार क्या हुआ, डिफरेंशिएट होकर के कहीं कुछ और बन गया, माने यू ने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवाया ही नहीं। तो इसका मतलब यह कि यू इंटीग्रेशन से बचना चाहता है। क्यों बचना चाहता है, या तो उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होगा या फिर अननोन होगा। तो हम भी यू ऐसे ही फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन या तो अननोन हो या डिफिकल्ट हो। अच्छा, फिर भी यू और वी के सिलेक्शन के लिए पिछली बार मैंने आपको एक आइलेट करके फार्मूले के बारे में बता दिया था, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जैसे मान लीजिए x इंटू एल एन एक्स आ गया। अब हमारे को पता है x कौन है, सब x अपने आप में एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल एन एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट के फार्मूले में ऑब्वियस ही बात है, l पहले आता है, a बाद में आता है, तो जो पहले आता है वो u बनेगा। तो कहना मतलब ये कि जो एल एन एक्स है वो u बनेगा और x जो है वो v बनेगा। और मैंने पिछली बार ये भी बता दिया था कि जो भी आइलेट के फार्मूले में कम पहले आता है दैट बिकम्स u, वो हमेशा u बनता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल गेम खेल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, याद है ना। और मैंने जैसे पिछली बार भी बोला था, आइलेट कई बार फेल भी हो जाता है, फेल हो जाता है मतलब काम ही नहीं आता। अब क्या करें, जैसे मान लीजिए ये वाला फंक्शन है, इसमें कैसे आइलेट लगा लेंगे। आइलेट लगाने के लिए फंक्शन की नॉलेज तो होनी चाहिए। यहाँ एफ एक्स और जी डबल डैश एक्स लिखा है, तो अब क्या कर सकते हैं, इस जगह पे आइलेट का रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगना है। अब कैसे लगाएंगे सर, पहली चीज, हमेशा फंक्शन को जिसके ऊपर भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने वाले उसे आई मान लो। एक नियम मान लो, आई मान लो, यू मान लो, कुछ भी मान ले, आई मान लेते हैं। यहां पे लिखा एफ एक्स इंटू में जी डबल डैश एक्स, ठीक है, माइनस में इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, जी एक्स इंटू में एफ डबल डैश एक्स। यहां साफ दिख रहा है ये अपने आप में दो चीजों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सही है भाई, यहां पे भी साफ दिख रहा है ये अपने आप में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। और मैंने क्या बताया था, जब भी दो फंक्शन या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फंक्शन हो जाए, दो से ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट हो जाए, तब तब आइलेट दिमाग में है। आइलेट मतलब यू डॉट वी दिमाग में आएगा। अब करना कैसे, नियम बहुत सिंपल सा था, अगर आइलेट काम नहीं कर रहा हो तो यू ऐसे फंक्शन को मानो जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन मुश्किल हो। अब हमें यह पता है कि z डबल डैश एक्स जो है उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, उसका इंटीग्रेशन g डैश एक्स होगा। माने ये g डबल डैश एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आसान है, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमें दिया नहीं गया, ये नॉट गिवन। अब ये दिया ही नहीं गया माने पॉसिबल ही नहीं है। जब ये चीज हमें दी ही नहीं गई है तो इसका मतलब मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, या अननोन हो या डिफिकल्ट हो, उसे यू मानना बनता है। तो आपने इसे यू मान लिया। ऑब्वियस ही बात है, इसका इंटीग्रेशन आसान था, इसे आपने वी मान लिया। सेम वे यहां पर देखा जाए तो इसे आपने यू माना, इसे आपने वी माना। तो इसका मतलब ये कि सर हम इसमें दो बार अलग अलग बाई पार्ट्स लगाएंगे, बट ऑब्वियस यही लगाएंगे। ठीक है ना। तो अब पहली चीज और दूसरी चीज का तीसरी चीज, अब आता है u इंटू वी होता कितना है। दोबारा से आपके सामने बार बार लिखूंगा, u बाहर, v का इंटीग्रेशन,
माइनस में u का डिफरेंशिएशन इनटू में v का इंटीग्रेशन, और जो दोनों आ जाए उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइनलाइज। यहां पे क्या करना है, u को बाहर माने fx को बाहर कर दिया, g डबल डैश x का इंटीग्रेशन करा, याद है u बाहर v का इंटीग्रेशन, माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन माने fx का डिफरेंशिएशन इनटू में g डबल डैश x का इंटीग्रेशन। सही है, ये हुआ पहले टाइटल का काम। अभी तक अपन ने फर्स्ट पार्ट का माने इस वाले पार्ट का u डॉट वी लगा लिया है, अब सेकेंड पार्ट पे u डॉट वी लगा रहा हूं, राइट है। इसमें क्या करना है, gx बाहर, ठीक है, क्योंकि gx मेरा u है, f डबल डैश x का इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस साथ में क्या करूंगा, gx को d अपॉन dx करूंगा, d अपॉन dx ऑफ u माने gx इनटू में f डबल डैश x का इंटीग्रेशन, और जो दोनों आ जाएंगे उनके प्रोडक्ट का फाइनली इंटीग्रेशन करने के मूड में हूं। ऐसा सीन चल रहा है। क्या क्या किया जा सकता है साहब, एक कदम और चलना पड़ेगा बस आपके लिए, देखिएगा fx g डबल डैश x का इंटीग्रेशन g डैश x, भाई g डबल डैश x का इंटीग्रेशन g डैश x, इसके अंदर क्या हो सकता है, ये बन जाएगा f डैश x इनटू में इसका इंटीग्रेशन g डैश x, और अब क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले यहां तक लिख लिया, अब आगे चलते हैं माइनस। अब अपन व्हाइट वाले ब्रैकेट में चलते हैं, इसका gx को बाहर रखा है, f डबल डैश x का इंटीग्रेशन, मेरे साथ बोलो f डैश x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ gx g डैश x इनटू में कितना f डैश x डॉट dx, ठीक है। इसको थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पे छोड़ दो। अब थोड़ी सी देर भी अगर आप शांत बैठ करके लिखने के बाद, भले अपन 3 सेकंड 4 सेकंड रुकने के बाद बड़े ध्यान से देखिए, स्क्रीन से थोड़ा चिपक करके, कि आपको ये दिखेगा कि ये वाली पार्टी माइनस की है और ये वाली पार्टी दिखने में माइनस की है परंतु है ये प्लस की, तो ये दोनों सेम है, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, और जो बच गया वो हमारा फंक्शन हो गया। इसका मतलब वो हमारा आंसर हो गया है, ये एफ एक्स इंटू में जी डैश एक्स माइनस में जी एक्स इंटू में एफ डैश एक्स इज माई आंसर। ये लो सब, वापस से हमने यू डॉट वी लगाया, माने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, परंतु इस बार आइलेट का प्रयोग नहीं किया, आइलेट यूज ही नहीं किया। बिना आइलेट को यूज करते हुए हमने फंक्शन पे आईबीपी लगा दिया साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे चीजों को चला रहा हूं, ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों ने यहां तक की बात समझी होगी बहुत धैर्य के साथ और बहुत इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इसमें किसी का भी इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं था। जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी डैश एक्स होता है, सबको पता था, बस हमारे को फार्मूला ढंग से अप्लाई करना है। यू की जगह यू, वी की जगह वी, फिर यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन, और दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना के रखना है। इसमें एक गलती जो आप कर सकते हैं वो बता देता हूं, वो क्या कर सकते हैं ना, एक गलती जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी में बॉडमास रूल माने आपने ब्रैकेट सही नहीं लिखे या इस तरह की कोई गलती कर दी तो कर दी। बाकी अगर आपने फार्मूला ऊपर लिखा है, यू को पहचान लिया, वी को पहचान लिया, तो किसी हालत में कोई गलती नहीं होने वाली। मतलब आपका बहुत मस्त क्वेश्चन बनने वाला है, गारंटेड मतलब गारंटेड, ठीक है। चलो, ये तो हुआ पहला फंक्शन, मतलब हमारी पहली बात है ना जिसके ऊपर हमारी चर्चा होनी थी, हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब वापस एक बार नॉर्मल फंक्शन की तरफ चलते हैं साहब। अगला फंक्शन हमारे पास में, अगला फंक्शन है x इंटू साइन एक्स, है ना। पिछली बार हम लोगों ने किया था क्वेश्चन, लेकिन आज थोड़ा और इंटरेस्टिंगली करते हैं। x इंटू साइन एक्स, क्या सिखाया था मैंने, साइन एक्स कौन है, ट्रिगो फंक्शन, ये कौन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। आइलेट में ILAT, ए पहले आता है, ये u बनेगा, ये v बनेगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला u डॉट वी का, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, माइनस में u का डिफरेंशिएशन, सही है, इनटू में v का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का प्रोडक्ट बनेगा वो इंटीग्रेट होगा। तो u कौन है साहब, x है, उसको कर दीजिए बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन करिए, माइनस में फिर x का डिफरेंशिएशन पे लगा दीजिए, इनटू में प्रोडक्ट में साइन x को प्रोडक्ट पे लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का प्रोडक्ट कर देंगे, और फिर जो दोनों आएंगे फाइनली आंसर में, उसका दोबारा इंटीग्रेशन की तैयारियां चालू है। सबको पता है x साइलेंट, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स की वजह से प्लस का कॉस एक्स डॉट dx हो चुका है। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, माइनस का x कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस में कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। बहुत बहुत सिंपल, आप आराम से कॉपी कीजिएगा, है ना। मेरे साथ साथ लिखना देखना, लिखना देखना, क्योंकि एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, मेरे को पता है, ठीक है। और आप में से सभी लोग इसे बहुत ध्यान से भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको 2-4 मिनट जरूर होल्ड पे दूं, ताकि आप जितना मिनिमम नोट्स कर सकते हैं कॉपी, उतना मिनिमम नोट्स भी कॉपी कर लें, और
इशारे तो कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडी? हाँ, ताकि अपने पता रहे कि हमने कैसे कैसे किया था। एक बार दोबारा से बताता हूं साहब, पूरा फंक्शन देखना। ठीक है, रेडी? देखिए हमने क्या किया, पहले x को जाना कि अलजेब्रिक है, साइन x अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये u बन गया, ये v बन गया, x बाहर, v का इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर आगे तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, हाँ साहब, अगला है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब ये कैसे काम करता है वो देखेगा, है ना भाई? ओके, तो हमारे पास में चार ऑप्शन है, बड़े ही ध्यान से समझने की बात है, कैसे कैसे करना है वो समझाता हूं। देखो, अब की बार एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। रेडी? कैसे किया? पहले सबसे पहले सारे ऑप्शंस को किनारे कर देता हूं। फार्मूला हमारा ये रहा, क्लियर है ना? आप चाहो तो आप मेरे से पहले कर सकते हैं, आपको अभी पता होगा ये अपने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट है ना भाई? ये वाला ये अपने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये u बनेगा, ये v बनेगा। आई लेट में a पहले आता है और t बाद में आता है, ये u बनेगा, ये v बनेगा। अब क्या करना है, u बाहर माने एक्स स्क्वायर बाहर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट होने के लिए लगाएंगे। पहले प्रोडक्ट होगा फिर इंटीग्रेट होगा। क्या होगा देखो, तब तक इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस एक्स, तो ये अपने हम माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बन गया। इधर क्या हुआ, हमें पता चला कि इसका डिफरेंशिएशन बना 2x, इसका इंटीग्रेशन बना माइनस कॉस एक्स, जिस वजह से प्लस का हो गया, और ये एज इट इज कॉपी कर दिया। अब लेकिन यहां पे भी तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू, ये भी तो अपने आप में दो का प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। हाँ, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इसका मतलब ये कि फिर से आईबीपी लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे हम तो। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है तो फिर सर u और v फिर से मानने पड़ेंगे, बिल्कुल मानने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, u और v फिर से माने जाएंगे, है ना भाई? हमारे को पता है बहुत अच्छे से कि हम ये जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आइलेट में a पहले आता है, ये u बनेगा, ये v बनेगा। फिर क्या करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे, फिर से फार्मूला लगाएंगे साहब। रेडी? इसको कॉपी किया बहुत प्यार से, पहला काम 2x पूरा बाहर, u बाहर, cos x का इंटीग्रेशन माइनस 2x का डिफरेंशिएशन इनटू में cos x का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का प्रोडक्ट बनेगा उसका वेट करेंगे इंटीग्रेशन से पहले। अच्छा, तब तक क्या क्या हुआ? रेडी? तब तक ये हुआ कि मैंने इसको लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में cos x, प्लस में इसे लिखा 2x, और cos x का इंटीग्रेशन कितना मेरे दोस्त, sin x, माइनस में ये 2 तो बाहर गया, 2x का 2 है ना, ये तो 2 हो गया, ये 2 बाहर आ चुका है, cos x का इंटीग्रेशन बन चुका है sin x डॉट dx। फाइनली इसका sin x का इंटीग्रेशन ही बचा है, तो इसे फटाफट से खत्म कर देते हैं। 2 cos x, और ये पीछे से बच गया कितना, 2x इंटू में sin x, इस गड़ में कितना, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में cos x प्लस का c। ये मेरा आंसर हो गया, तो मैं अपना आंसर मिला लूं। हाँ, प्लस का 2 cos x सिर्फ इसी के पास है ना, लेकिन वो भी नहीं, हमें क्या क्या चाहिए था साहब, हमें मिला ये माइनस का और sin x के कारण ये प्लस का, माने ये दोनों प्लस के और ये माइनस का। ठीक है साहब, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फाइनली ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मुझे ढूंढने में टाइम लग गया क्योंकि इतने ज्यादा क्लोज मैच हो रहे थे, मेरे को ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा था, फिर बी और ए में कंफ्यूजन होने लग गया। खैर फिलहाल जब तक मैंने ये छोटा मोटा काम करा होगा, आपके भी हाथों ने फटाफट से चीजों को पकड़ करके जितनी दूर तक आपने काम कर सकते होंगे कर लिया होगा, राइट है? आराम से कॉपी करें, है ना, देख ही रहे होंगे आप। ये तो अपन जो है छोटे छोटे फंक्शंस का कर रहे हैं, क्या सर ये बड़े फंक्शंस में भी मतलब थोड़े खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चंस में भी काम में आता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से काम में आता है। लेकिन देखिए, अकल तो सभी जगह लगानी है, कैसे लगानी है, क्या लगानी है वो बताता हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। रेडी? जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है, कितनी दूर तक सर ये काम करेगा, बिल्कुल मिला लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेशन में अंडर रूट में पहला है तो ये मैं आपको बता दूं, मेरे को ब्रैकेट के अंदर ये ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है। पहले ब्रैकेट में जो लॉग वाला मसला है वो मैंने सलटा लिया, ठीक है ना? मैं तो इवन एक कदम और आगे चल लेता हूं, अगले में मेरे को ये भी दिख रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मुझे यहां तक भी दिखने लग गया, मैंने अभी आगे का तो देखा भी नहीं है। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है, ये मेरे को एक और जगह भी दिख रहा है। कैसे, सुनना, ये जो एक्स की पावर 4 है ना, इसमें से एक्स क्यूब में अलग कर लेता हूं। आप कहोगे एक्स बच गया सर, वो एक्स मैं अंडर रूट में भेज रहा हूं,
अंडर के अंदर वो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं, बहुत ध्यान से खुद सोचिए। 2 मिनट, 2 मिनट तो नहीं, 10 सेकंड में चुपचाप रह लेता हूं। पहले आप देख लो कि हाँ ये बन रहा है कि नहीं, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आपने मेहनत तो करी। यहां तक आ गया समझ में? ओके, है ना। अब यहां पे भी देखिएगा, अंडर रूट में 1+1/x² मुझे फिर दिखने लग गया, और 1/x³ फिर से दिख गया। अब क्या करेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, मेरे मन में जो आ रहा है वही है कि 1+1/x² को मैं t मानू, इसका माइनस का 2/x³ इज इक्वल टू dt बनेगा। बनेगा तो यहां से देखा जाए तो dx अपॉन में x³ को यहीं पकड़े रखा, माइनस का dt/t होगा, dt/2 होगा। अब क्या करना है, 1/x³ और dx को हटा करके उसकी जगह माइनस का dt/2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तब तक ये क्या बन चुका होगा, ये बन चुका होगा अंडर रूट में t इंटू में ln में t, और पीछे वाला dt/2 वो भी माइनस का 1/2, उसको सबको बाहर ले गया मैं। अभी प्योरली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, साफ दिख रहा है। देखो आप देख सकते हो कि नाउ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और जैसे ही दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा मैं इसको तुरंत किस में लगा दूंगा साहब, कि आईबीपी का केस है। अगर ये आईबीपी का केस है तो मुझे क्या करना है? अगर आईबीपी का केस है तो मुझे तो साहब यू और वी की तलाश है। तो बट ऑब्वियस है कि मैं इसको एल्जेब्रिक देख रहा हूं, इसको लॉग देख रहा हूं, आई एल ए, है ना। तो एल पहले आता है, ये यू बनेगा, ये वी बनेगा। अब इसको आई मानना पड़ेगा, आईबीपी मानते हैं, जैसा मैंने कहा आई मानिए, यू मानिए, कुछ तो मानिए, ठीक है। फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर ये माइनस का 1/2 टोटली आउटसाइड रहेगा। तब तक अपन यू डॉट वी लगाते हैं, यू बाहर, मतलब एल एन टी भैया बाहर आ जाओ। इंटीग्रेशन में जाना दो अंडर रूट टी डी टी को, माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन टी, ठीक है, क्योंकि मैं एल एन टी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसलिए डी बाई डी टी इंटू में एल एन टी, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी डी टी, और जो दोनों का प्रोडक्ट बनेगा उसका दोबारा से डी टी। सही है भाई? अच्छा, अब क्या क्या करा जा सकता है, 1/2 एल एन टी साइलेंट इंटू में रूट टी का 2/3 टी की पावर 3/2, डन। माइनस में एल एन टी का डिफरेंशिएशन 1/t, इसका इंटीग्रेशन 2/3 बार टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 को टी रूट टी लिख रहा हूं, और रूट टी से रूट टी हट, ओ ओ ओ बेचारा गलत आदमी को चोट लग गया ना, देखा, टी और टी काट देते हैं, सही है ना। तो कहने मतलब अपना यहां पर रूट टी रह गया। अब तो अपने हाथ में है साहब, ये बन जाएगा खुल करके माइनस का 1/3 टी अंडर रूट टी एल एन टी, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके बन जाएगा प्लस का 1/3, और रूट टी का फिर से 2/3 टी की पावर 3/2, माने टी रूट टी प्लस सी, जहां पे टी क्या है, 1+1/x², वो सब यहां भरेंगे अपन अभी, ठीक है। तो मेरा ज्यादा ख्याल भरने का काम तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, जिनको यहां तक की कहानी थोड़ी बहुत कच्ची पक्की पकड़ में आई, दोबारा दिखा देता हूं, सारी पूरी दिखाता हूं सुंदर शब्दों में, राइट है। समझना क्या क्या किया, पहले तो इसे ऐसे लिख लिया, ये तो अपने को समझ में आ गया था। ये अपने को पता है 1+1/x² बन रहा है, साफ साफ, है ना भाई। ये तो स्ट्राइक करता है ना कि ये 1+1/x² बन रहा है। अच्छा, ये x² है ना, इसको भी क्लियर कर दूं मैं, ये 1+1/x² बन ही रहा है। अच्छा, अब क्या करना है वो समझिएगा। हमें पता है कि ये भी 1+1/x² है, और ये भी 1+1/x² है, तो मैं 1+1/x² को क्या मान लूंगा, मैं 1+1/x² को t मान लेता हूं। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो बनेगा माइनस का 2/x³, जिसमें से -2 को अपन नीचे ले जाएंगे, तो 1/x³ डॉट dx को अपन माइनस का dt/2 मानते हैं, राइट है। अच्छा, सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये इतना बन गया। अब लगेगा u डॉट वी, और u डॉट वी में क्या होगा भाई, ये बनेगा u, ये बनेगा v। तो फाइनली अगर हम लोग अगले उस पर चलते हैं तो हमें पता है u बाहर, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फिर इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, राइट है। फिर इसको और अपने साफ सुथरा करा तो फाइनली हमारे पास में ये रह जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आप चाहो तो टिक टॉक आगे चलने का बढ़िया टाइम, राइट। बहुत धैर्य के साथ अपन ने एक एक चीज जो गढ़ रखी है आप आराम से कॉपी कर लें, फिर अपन आगे चलेंगे, राइट। ओके, तो ये तो है अभी तक अपन लोगों के पुराने इंटीग्रेशन में जो जो भी देखा वो। अच्छा, अब इसके सिवा आगे क्या है, आईबीपी में कुछ एक ऐसी चीजें ना जो ध्यान से समझनी है भाई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला बेस्ड है, नो डाउट। क्या है ऐसा है ना जो मैं मेरे को क्लिक नहीं कर सकता, वो बताता हूं।
ठीक है ना। तो वो बताने के लिए अपन एक काम करते हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है कंपटीशन और बोर्ड्स दोनों के लिहाज से, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और वो है e की पावर x इंटू साइन बी एक्स, ई की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, माने ये वाले इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये दो इंटीग्रेशन ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अगर याद रह जाए तो बेस्ट है, हालांकि बहुत अड़ी नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और ये मेरे लिए सिर्फ एक बहाना है आप में से उन स्टूडेंट से चर्चा करने का जिनके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सोचना है, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो क्या है, वो ये है कि जब हम लोग इस तरह की चीजों का, माने इस तरह के इंटीग्रेशंस, माने जो अब हमारा इंटीग्रल ये दे रखा हो तो कैसे करना है, मतलब ये इंटीग्रेंट्स हो तो इसको कैसे इंटीग्रेशन में लगाना है वो बताना है, ठीक है ना, ताकि अपने को पता रहे कि करना क्या था भाई, पूरी कहानी में क्या था, रोल क्या था, है ना। अच्छा देखिए साहब, जब ये हमारे पास में दे रखा है तो अपने को पता है कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये अपने लिए u है, ठीक है ना, ये अपने लिए v है। अब कैसे है भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आइलेट में a पहले आता है, AILATE, t और t के बाद ये आता है, तो ऑब्वियसली ये u है, ये हमारा u है, ये हमारा v है। अब क्या होगा, फार्मूला लगेगा, फार्मूला ये लग गया। अब फार्मूले में u बाहर करते टाइम पे हमको कैसे पता चला, साइन बी एक्स बाहर आ गया और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा होगा फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, u को, u कौन है, साइन बी एक्स, सही है, इनटू में इंटीग्रेट करेंगे v को, माने e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना। और फिर जब दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसका वेट करेंगे प्रोडक्ट होने का, फिर वापस से जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यही तो करना है। तो हमने यही काम किया और ये लिख दिया। हमने जब साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो बी कॉस बी एक्स बना, और इसका इंटीग्रेशन हम वेट कर रहे हैं जिसको हमारे को पता है e की पावर एक्स बाई ए होने वाला है। तो फाइनली हमने और कदम चलाए, इसका इंटीग्रेशन बना e टू द पावर एक्स बाई ए, सेम वे उधर भी ऐसे इंटीग्रेशन बना, इसका b और इसका a है ना वो हमने बाहर ले लिया। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू आ गया, लिखते चलना आप, ये बात है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब क्या करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस जगह पे आईबीपी फिर से लगाने के मूड में हूं। अच्छा अगर मैंने आईबीपी लगाया तो क्या होगा, आईबीपी अगर मैंने लगाया तो वही जो डी लिखा हुआ है वो यू बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे लिए यू बन जाएगा और ये हमारे लिए वी बन जाएगा, एक यू बनेगा एक वी बनेगा। अच्छा अब यू और वी बनने के बाद क्या करोगे सर, भाई मैं फिर से आइलेट लगाऊंगा, यू बाहर करूंगा वगैरह वगैरह। तो पहली बात इसको कॉपी कर लिया, इतने पोर्शन को, पूरे इंटीग्रेशन को मैंने u मान रखा है, पहले से ध्यान रखना आप, ये बात आप भूलेंगे नहीं। अच्छा अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो आप, देखो मैं इस पोर्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, है ना, b बाई ए बाहर है मेरे लिए। अच्छा इस पोर्शन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, u बार माने मेरे लिए cos bx बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax मैं सोच रहा हूं, माइनस में cos bx का डिफरेंशिएशन, cos bx का डिफरेंशिएशन होता है sin bx, वो भी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा साइन बी एक्स और इंटू में बी, क्लियर, इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स इंटू में ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा मेरे दोस्त, ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई ए, जिसमें से ये वाला ए जो डिवाइड में आया और ये वाला बी जो आगे बैठा था, है ना, ये बी बाई ए में बाहर ले गया और डॉट डीएक्स कर दिया। अच्छा थोड़ी सी देर के लिए मैंने जो किया मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं, ठीक है ना भाई, इसमें कॉपी कर दिया, यहां तक मेरे को लगता है कि आप समझ गए। लेकिन अगर आप पहचाने तो यही आपका यू था, सोचिएगा आप, जरूर सोचिएगा कि ये आपका यू है कि नहीं है, बिल्कुल ये आपका यू है। अब ये यू तो है लेकिन साथ में अगर आपने इसे खोल दिया तो ये क्या बन रहा है वो भी देखिए आप, साइन बी एक्स इंटू में ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस में बी बाई ए कॉस बी एक्स, ठीक है, इंटू ई की पावर ए एक्स, है ना भाई। अच्छा ये ए स्क्वायर बन गया है, ये वाला ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। अच्छा प्लस में, सॉरी माइनस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन रहा है, इंटू में यू बन रहा है। ये जो यू सामने बैठा है, ये जो यू वाली पार्टी है ये कहेगी हम जाकर यू में मिल जाते हैं, हाँ या ना, अरे भाई ये कहां जाके मिलेगा, यू में मिलेगा ना। तो जैसे ही ये यू में मिलेगा मुझे क्या समझ में आया, ये इधर यू कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन गया, इधर बन चुका है e टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए साइन बी एक्स, ठीक है, और यहां बन चुका है कितना, बी बाई ए स्क्वायर इंटू में e टू द पावर ए एक्स इंटू में कॉस बी एक्स, राइट। अच्छा अब इस पूरी कहानी में आप भी क्या मैं भी क्या,
दोनों ही एक चीज तो चाहेंगे चाहेंगे कि भाई आप सर e की पावर ax और a कॉमन ले लो सर, वो दोनों में है, क्यों बिना मत के इसको फंसा यहाँ पर। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, यहां से रह जाएगा कितना sin bx, बेहतरीन। अच्छा, और पास में रह जाएगा कितना, माइनस में कितना, माइनस में रह जाएगा यहां से b बाई ए कॉस bx बराबर। इतने में एक बच्चा कहेगा सर अब एलसीएम ही ले लो आप, तो एलसीएम आ जाएगा a। ठीक है, तो एलसीएम जब a आएगा तो वो a यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर बाहर आ चुका होगा। फाइनली हमारे पास में ये रह गया, लेकिन अब ये फाइनल नहीं हुआ है। एक बार मैं यहां पे रुक रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही अगले पे जाऊंगा ना तो ये सारा स्क्रीन उठ करके ऊपर चला जाएगा, नया स्क्रीन आ जाएगा और आप मिस कर जाओगे। मैं 2 मिनट वेट करूंगा। मुझे पता है कि इस समय पर आप मेरे लिए बहुत कीमती हो, मैं आपको समझाने के लिए हूं यहां पर, और मेरे आगे जाते ही आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं स्क्रीन रोक के खड़ा हूं ताकि आप कॉपी कर लें। आप कॉपी करेंगे, हो सकता है कोई 2 बातें नहीं समझ में, वो देख के भी समझ में आ जाएगी। मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं, राइट है। ओके, कॉपी कर लेना, लेकिन थोड़ा फुर्ती से, मेरे पास भी तो सीमित ही समय ना, आप जानते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो आई एक्सपेक्ट कि आपने या तो कॉपी कर लिया होगा या फिर कॉपी के लायक कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया होगा। अब क्या होगा उस पर चलते हैं अपन लोग आगे। रेडी, तो हमारे को पता चल गया फाइनली हमारे पास में जो भी ये सारी कहानी थी ये एक तरफ जा चुकी है। ठीक है ना, और ये यू जो है इस तरफ आ चुका है, फाइनली ये सब इधर आ चुका था और ये इस तरह दिख रहा है। अभी जो लास्ट लाइन है वो ये थी, मतलब मैं यहां तक आ चुका था। ठीक है ना भाई, ताकि आपको क्लिक कर जाए कि हाँ भाई यही थी कि नहीं ये थी, भाई आई एक्सपेक्ट कि यही रही होगी। अब क्या होगा, ये जो इस साइड लिखा हुआ है ना, ये आप पहचान सकते हैं, इसको अगर मैं हटा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा। आपको क्या दौड़ेगा सर, इस ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर काट दूं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड मार दूं तो मेरे पास में यू की वैल्यू क्या रह जाएगी, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में बड़ा सुंदर सा ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स आने वाला है। लो साहब खत्म। ओके, और फाइनली इसीलिए लोग इसका इंटीग्रेशन ये बोलते हैं। और हमने एक चीज सीखी बस ये कि कई बार ऐसा भी होता है इंटीग्रेशन में आईबीपी लगाने के बाद जब राइट हैंड साइड में दोबारा से यू बन जाता है या आई बन जाता है, वो आई इधर आकर के ऐड हो जाता है कुछ ना कुछ और वैल्यूज के साथ। हाँ, सम कोफिशिएंट इनटू आई बनेगा, वो इस साइड आएगा ना। तो बस यही चीज सिखाने के लिए मेरे को आपको बताना था कि आईबीपी में कई बार इंटीग्रेशन करते करते राइट हैंड साइड पे आई बन जाता है जो इस साइड आने को तैयार होता है, और ये आपको नंबर दिलाता है। ये आपको पता होना चाहिए था बस। हाँ, ये और बात है कि जब ये पता चल जाता है तो फिर हम लोग इसके फार्मूले को रटवा देते हैं, कहते हैं भाई याद कर लेना या कॉपी में रख लेना, और फिर इसका यूज भी कर लेते हैं कि कई बार सीधे सीधे फार्मूला यूज में भी आ जाता है, राइट है ना। तो हमारे पास ऐसे एक नहीं 2 फार्मूले हैं, ध्यान से समझना, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। आप आराम से इसे कॉपी कर लें, फिर अपन आगे चलेंगे दौड़ करके। रेडी, ओके ओके। भाई मेरे को धीरे धीरे चलना पड़ता है क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को अच्छे से पता है, मेरे को बहुत जिम्मेदारी से आपको चीजों को लिखवाना और चलना है, राइट है। अच्छा, फिलहाल ये जो जिम्मेदारी है अगर आपने दे दी है तो मुझे पता चल गया कि जब यहां ए कॉस बी एक्स है तो ए स्क्वायर, इतना तो परमानेंट है दोनों में, है ना भाई। अच्छा, दूसरी बात एक चीज पे और मेरी नजर पड़ रही है, दोनों में पीछे बी कॉस बी एक्स, इसमें बी साइन बी एक्स है, बस कॉस के साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। अच्छा, दोनों में आगे ए है और ये वही है जो यहां पे है, वो आपने कॉपी करा है, राइट है ना भाई। तो मैं अगर बाय द वे आंख बंद करके भी देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि जब ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स होगा तो दोनों में आगे ए आता है, जो पास में लिखा होता है वो एज इट इज कॉपी होता है। जैसे ये अगर साइन बी एक्स है तो यहाँ साइन बी एक्स कॉपी होता है, वहां कॉस बी एक्स है तो कॉस बी एक्स कॉपी होता है, और पीछे अगर साइन बी एक्स है तो माइनस बी कॉस बी एक्स बनेगा, और अगर कॉस बी एक्स है तो प्लस का बी साइन बी एक्स बनेगा। चेक करते हैं अपनी मेमोरी की पावर को, राइट है। इस क्वेश्चन में मुझे अच्छे से पता है कि मैंने अभी भी देखा था ई की पावर एक्स इंटू में कॉस बी एक्स, और मुझे अच्छे से याद है ई की पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक तो अपने मेमोरी की पावर को ही करना है ना। मुझे ये भी याद हो चुका था आगे ए आएगा और ये एज इट इज कॉपी होगा। हाँ, बस इसके बाद थोड़ा पंगा हो रहा था, कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन बी एक्स होता है, तो प्लस आएगा, साइन बी एक्स होगा और बी एक्स का बी आएगा, 100% यही है। अरे मैं नहीं रट सकता, लिटरली बता रहा हूं। हाँ, मैं कुछ लॉजिक जुगाड़ लगा लोगों करके खुद को समझा समझू करके याद कर लेता हूं। फिलहाल अभी मुझे पता चल गया इसमें ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है, तो मैं इसका सीधा आंसर लगाने के मूड में हूं। ई टू द पावर 2x अपॉन में नीचे कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में ए कॉस माने 2 कॉस बी एक्स माने 2 कॉस एक्स प्लस में बी की जगह 1 इंटू में साइन बी एक्स मतलब एक्स।
प्लस सी, यही आंसर होना चाहिए आई एक्सपेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला लगा और इसका आंसर यही है। मैंने कहा था आपके पास में यही आंसर आएगा और मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, मैं फाइनली इसको साफ सुथरा करके आगे जा सकता हूं। ठीक है ना। अभी अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सिंपल इंटीग्रेशन देख लिया, थोड़ा टफ क्वेश्चन को देख लिया, यू का वापस आना देख लिया, मैंने आई वापस आ सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ये भी देख लिया। अब चलते हैं एक शॉर्ट मेथड की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा काम का है, लेकिन इसकी भी बेचारे की एक समस्या है, ये सब जगह काम नहीं आता बस, लेकिन जितनी दूर तो काम आता है, मस्त काम आता है और बढ़िया काम आता है, तो स्टूडेंट इसे जबरदस्त पसंद करते हैं और बड़े आराम से इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है भैया वो बताता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो इसका शॉर्ट मेथड है उसका नाम है सक्सेसिव इंटीग्रेशन, है ना। ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल ही है एक तरह से, लेकिन मैंने जैसा बोला ये सब जगह काम नहीं आता, ये भी किस किस जगह काम आ सकता है बताता हूं, है ना भाई, ताकि आपको पता रहे कि ये किस किस जगह पे काम आता है। पहली बात, ये एक शॉर्ट मेथड है ना, इंटीग्रेशन के लिए ऐसा अपन बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे काम में आता है। कब? जब आपके पास में, बहुत ध्यान से सुनना, ये सिर्फ दो ही जगह काम में आता है। कब? जब इंटीग्रेशन में आपके पास अलजेब्रिक इनटू में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है ना, या फिर आपके पास में अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो फंक्शन हो, बस सिर्फ दो जगह पे काम में आता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कैसे करना है वो बताता हूं, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि भाई सिर्फ दो ही जगह काम में आना है, अलजेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल और या फिर अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो। अच्छा, इसमें सर यू और वी नहीं फाइंड आउट करना? नहीं, पहला काम तो वही है, स्टेप नंबर 1 वही है कि पहले सबसे पहले यू और वी फाइंड आउट कर लो। अच्छा, यू और वी फाइंड आउट करने के बाद में यू भी इस तरह से चुनना है जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, और वी इस तरह से चुनना है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो या अवेलेबल हो। इसमें यू और वी का बहुत सिंपल सा रूल है, यू उसे मानना है नॉर्मली जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से पता हो, और वी उसे मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसानी से पता हो, तो मेरे को लगता है वो तो वहां तक तो हो ही जाएगा। अच्छा, अब फिर क्या करना है? पहला स्टेप ये है कि यू को मतलब एज इट इज कॉपी कर लो, यू पार्ट को नीचे आंसर में एज इट इज कॉपी करो, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। और तब तक वी का इंटीग्रेशन साथ में मल्टीप्लाई में लगाओ, यू का एज इट इज कॉपी करना है, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ वी लगाना है। फिर क्या करना है सेकंड स्टेप में? उसी के साथ में पैरेलल ही सेकंड में आगे चलते हुए करना है, एक तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाते हुए चलना है, एक नंबर की बात, और दूसरी बात क्या करना है, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो डिफरेंशिएशन होता रह जाएगा। जैसे यू है, यू कॉपी हुआ था, उसको डिफरेंशिएट करो, और वी का इंटीग्रेशन हुआ था, उसको दोबारा इंटीग्रेट करो। क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएशन ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ वी, सक्सेसिवली करते चले जाओ, बस बीच में प्लस माइनस साइन लगाना मत भूलना। मैंने काम चलाओ एक बार एक प्रोसेस लिख दी है, ठीक है, आप बस फटाफट से इशारे समझिए, आगे चलिए और फिर देखिए कि क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। जैसे ये क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि इसे एक ही लाइन में खत्म कर दें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहानी है। ठीक है, देखो पहला काम ये है ना, आप अपने तरीके से, चाहे तो आइलेट वाले तरीके से, चाहे कैसे भी, यू और वी डिसाइड कर लो, है ना। जैसे मुझे आइलेट वाले तरीके से यू और वी में ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ILATE, ए पहले आया, ई बाद में आया, इसका मतलब ये भैया यू बनेंगे, ये भैया वी बनेंगे, इसीलिए मैंने इसमें यू और वी इसे मान लिया जैसा अपन ने सोचा था। अब मैंने लिखा था फर्स्ट स्टेप के अंदर कि यू और वी डिसाइड करो, सेकेंड स्टेप में यू को एज इट इज कॉपी कर दो, माने एक्स स्क्वायर को चुपचाप कॉपी कर दो, मल्टीप्लाई में e की पावर 2x माने v का इंटीग्रेशन कॉपी करो। अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आप पहले बता दो मुझे, e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2, सही है, ओके ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैं एक्स स्क्वायर को चुपचाप कॉपी करूंगा, इनटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कॉपी करूंगा, e टू द पावर 2x बाई 2, ठीक है। पहला काम, एक्स स्क्वायर को चुपचाप कॉपी, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, x u कॉपी, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस क्योंकि पहला वाला प्लस का था, फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x इंटू e टू द पावर x का, माने जो इंटीग्रेट होकर गया है उसका दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x बाई 4, क्यों? क्योंकि 2 पहले से था, एक 2 और दे दिया तो ये हो गया। अच्छा, फिर माइनस के बाद अगला नंबर पे प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, जो डिफरेंशिएट हुआ वो दोबारा डिफरेंशिएट होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, जो इंटीग्रेट हुआ उसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 8,
जो डिफरेंशिएशन से आया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा जीरो, और जैसे ही जीरो दिखे, जैसे ही डिफरेंशिएशन जीरो दिखे, सी लगा दो। हो गया इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन तैयार हो गया, इंटीग्रेट हो गया। कोई आइलेट नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा, मतलब कोई आईबीपी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधे सीधी प्रोसेस में निकाल के ले गए। काम की बात सुनिए, जो डिफरेंशिएशन में एक बार आ गया वो डिफरेंशिएट ही होता गया, आगे आगे सक्सेसफुली डिफरेंशिएट ही होता गया। जो डी लिखा है ना वही जंप हो गया, अगली बार फिर डी, फिर अगली बार फिर डी, माने डिफरेंशिएट होता जा रहा है। जो इंटीग्रेट हो रहा है वो इंटीग्रेट ही होता जा रहा है फर्दर। हाँ, सारी चीजें प्लस माइनस बाहर चलते रहेंगे और बाकी इंटीग्रेशन अपना ब्रैकेट में चलता रहेगा। लास्ट में फाइनलाइज करते समय आंसर देने के टाइम पे हम प्लस माइनस अगर कोई करेक्शन होगा तो वो करेंगे। यहां तक की बात अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो तो फिर से वापस समझा देता हूं। पहला यू को कॉपी करा और वी का इंटीग्रेशन करा, फिर माइनस, क्या क्या करा, माइनस लगाया, पहला काम माइनस, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगेगा। जो एक्स स्क्वायर माने यू है उसका डिफरेंशिएशन करना है और ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ई की पावर 2x/2 का ई की पावर 2x/4। जो डिफरेंशिएट हो गया उसका फिर डिफरेंशिएशन, और जो इंटीग्रेट हो गया उसका दोबारा इंटीग्रेशन। तो x 2x का 2, 2x का कितना 2, राइट है, और e की पावर 2x/4 का e की पावर 2x/8। अब 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए प्लस का सी लगाओ और चलो क्वेश्चन फिनिश। इतना सिंपल काम है, एक लाइन में आपका आंसर तैयार, और यहां से हम चलेंगे आगे। लेकिन काम में आता है एल्जेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल होने पर, या फिर एल्जेब्रिक इनटू ट्रिगो होने पर। ये सिर्फ दो ही जगह काम करता है, करता बहुत बढ़िया काम है, सुंदर बहुत लगता है, अच्छा लगता है स्टूडेंट को कि अगर समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, है ना। अब जरा आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्या है देखो। इसमें कौन यू, ये वी, आइलेट से आप समझ ही गए होंगे क्या करना था। यू को कॉपी, यू को चुपचाप कॉपी करना है, मैंने एक्स को कॉपी करना है, और साइन टू एक्स का माइनस कॉस टू x/2। इसके माइनस को मैं बाहर नहीं निकालूंगा, लास्ट में निकालेंगे। यहां प्लस आ चुका है, अगले नंबर पे माइनस आएगा, और फिर x का डिफरेंशिएशन लगेगा, याद है ना। हाँ, u का डिफरेंशिएशन, माइनस पहले से आ जाएगा, u का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो गया है उसका दोबारा इंटीग्रेशन, राइट है। तो ये ऐसे इंटीग्रेशन वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, राइट है ना भाई। इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस टू x/2 का इंटीग्रेशन माइनस साइन टू x/4 होगा। ओह, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब 1 का दोबारा से जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन करा ना, 1 का जैसे आप दोबारा डिफरेंशिएशन आपको पता 0 लगते आप समझ जाना सी आएगा बस। दैट्स इट, वन लाइनर। हाँ, अब आप चाहो तो अब सुंदर बनाना चाहो तो बना दो भाई कि माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस बाहर चला जाएगा, जो आपको करना है फर्दर कर सकते हो। तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन बहुत क्लास चीज है, लेकिन बेचारा क्या मैंने बोला ना आपको, ये सिर्फ दो ही जगह काम करता है, लेकिन करता बहुत मस्त काम है, राइट है। ये तो हो गया, आई एक्सपेक्ट यहां तक ही कॉपी कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूं कि आखिरकार और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है, एक एक चीज आपको समझते चलना है कि कहीं आपसे कोई चूक ना हो जाए। आगे बढ़िए, अब बड़े क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, लेकिन हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ये ऐसा तो है, लेकिन साथ में अभी इसको फर्दर और सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मुझे पता है सेक को मैं 1/cos लिखूंगा तो ऐसा दिखेगा, इसमें लिख दिया 1 माइनस कॉस टू एक्स जो होता है वो 2 sin स्क्वायर एक्स, नीचे वाला 2 cos x, ये tan स्क्वायर एक्स बन गया। अच्छा, अब tan स्क्वायर एक्स जो है वो अपने आप में sec स्क्वायर एक्स -1 होता है, ये भी पता होगा, तो मैंने इसकी जगह sec स्क्वायर एक्स -1 कर दिया। फिर हमारे को पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, आईबीपी का केस बनेगा, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x बनेगा, तो हमने इसे अलग अलग कर लिया, ऐसे और ऐसे। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है x² लगेगा, यहां लगेगा आईबीपी, और आईबीपी में भी ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिगो है, और एल्जेब्रिक इनटू ट्रिगो में लग जाता है शॉर्टकट, आराम से शॉर्टकट लग सकता है। ये हमारे को पता चल गया। इसका मतलब ये भैया u बनेंगे, ये भैया v बनेंगे, u और v भी क्लियर हो गए। अब क्या करना है, u कॉपी होगा, पता है, x कॉपी होगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और tan x का ln sec x, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका मतलब ये 0, लेकिन तब तक इसका x² भी आएगा, तो माइनस का x² प्लस c, क्वेश्चन फिनिश। माने कई बार ये जो ट्रिक है कोई जरूरी नहीं शुरू में लग जाए, फर्दर बहुत दूर जाकर लास्ट में भी लग सकती है, और लगी है। हाँ, और लगी है बकायदा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे लगी है। एक फेमस क्वेश्चन बताता हूं पहले, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको सबको अपनी अपनी शीटों में देखने को मिलता है, चाहे आप मेंस की तैयारी करें चाहे आप एडवांस के तरीके से सोचें, दोनों केसेस में आपको देखने को मिलता है, वो ये रहा।
अब ये क्वेश्चन में कैसे डील करना है, इसको डील करना भी बड़ा क्लास है। पहले क्वेश्चन देख लें। पहला काम, सबको ये तो स्ट्राइक कर गया कि tan इनवर्स x को t मानूंगा, तो मैंने tan इनवर्स x को t मान लिया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं tan इनवर्स x को t मानने का मतलब सीधा इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। x इज इक्वल टू में tan t मानो, फिर dx की जगह sec स्क्वायर t dt मानो, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो आगे फर्दर उस यूजेज के लिए x/1 कर लो इसे, है ना। tan t बराबर में x/1, लेकिन tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लोग एक ट्रायंगल भी बना के चलते हैं, आगे काम आएगा, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, परपेंडिकुलर की जगह x लिखा, ये 1 हुआ, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। अच्छा, तब तक क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे को पता है x की जगह मुझे लिख लेना चाहिए tan t, इंटू में tan इनवर्स x को मैं मान चुका हूं t, नीचे की तरफ मुझे दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x की पावर 3/2, राइट है, इंटू में dx की जगह मुझे दिख रहा है sec स्क्वायर t dt। अच्छा अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर टी जो है, 1 प्लस tan स्क्वायर टी sec स्क्वायर टी बनता है, लेकिन स्क्वायर का 2 और ये वाला 2 काट देगा, तो ये जो लिखा है ना, ये ऐसे लिखा है t इंटू टेन टी, यहां दिख रहा है मुझे sec स्क्वायर टी डी टी, और नीचे मुझे दिख रहा है sec क्यूब टी। तो ये जो क्यूब है ना, ये इससे स्क्वायर को कटने के बाद एक sec टी छोड़ जाएगा, तो इसीलिए कोई अगर ये लिखता तो अगली लाइन में इतना छोड़ता है, tan टी अपॉन sec टी, क्योंकि sec स्क्वायर से sec क्यूब कट गया। अच्छा, ये साइन और कॉस में बदल करके ऐसा छूटेगा, और फिर से ये प्रोडक्ट है। तो फिर हम पहले कोशिश करते हैं कि हमें पता चला ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, चलो शॉर्टकट से चल लेते हैं, आराम से शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, क्या तकलीफ आ रही है। तो मैं इसे आई लेट, ये u है, ये v बनेगा, माइनस में cos t माइनस फिर t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos t का इंटीग्रेशन माइनस sin t प्लस c, और फाइनली हमारे पास में इंटीग्रेशन ये बन गया। अब ये भी हमारे को पता है ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा तो नहीं छूटेगा, क्यों, क्योंकि t तो tan इनवर्स x है, तो t की जगह अपन लिख लेते हैं tan इनवर्स x इस t की जगह, है ना। अब माइनस में cos t, ठीक है, उसको सुनो, प्रोडक्ट में माइनस cos t, tan थीटा हमको पता है कि tan t हमारा x है, तो हमको चाहिए cos थीटा माने cos t, cos t बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 1, हाइपोटेन्यूज इतना, तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं यह लिखूंगा tan इनवर्स x, है ना, यहां लिखूंगा tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखूंगा, फिर लिखूंगा प्लस। अब मुझे sin t की जरूरत है, मुझे पता है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं ये लिखूंगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ऐसे। और फिर फर्दर मैं इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे छोड़ दूंगा, राइट है। ये एक माइनस है, इसका कॉस के कारण से माइनस भी आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस, तो इस वजह से यहां माइनस दिख रहा है। तो ये बहुत काम का क्वेश्चन है, सारे बुक्स में, सब बुक्स में, चाहे बोर्ड की बात करें, कंपटीशन की बात करें, किसी भी लेवल की बुक होगी उसमें जरूर ये क्वेश्चन मिलता है। अच्छा, अब क्या सर जो हमने अभी तक सीखा उससे हमारा मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं? लेट्स सी, ट्राई कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है ना। मेंस के क्वेश्चन अपने आप पता चल जाएंगे कि मेंस के क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, आओ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। लो साहब, मेंस का ही क्वेश्चन सोचा, मेंस का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, पहली बात तो देखिए साहब, यहां एक्स क्यूब है और यहां एक्स की पावर 5 है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे मन में तो जरूर आएगा मैं इसे टी मानूं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता, 3 तो चलो मैं काम में ले लेता, लेकिन 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चाहिए था, ये एक्स की पावर 5 है, यहां गड़बड़ हो गया सर, बिल्कुल लगता है गड़बड़ हो गया, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पहले एक काम करते हैं, सब साइड में करते हैं, है ना। अच्छा, तब तक एक बात सोचिए, क्या मैं एक्स की पावर 5 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना। और अगर लिख सकते हैं तो ये भी पता होगा कि अगर मैंने इतना लिख दिया तो इसका मतलब पक्की बात है कि मैं क्या सोच के लिख रहा था कि मैं एक्स क्यूब को तो टी मानूंगा और एक्स स्क्वायर मेरा डी में जाएगा। भाई मैं एक्स क्यूब को तो टी मानूंगा और एक्स स्क्वायर मेरा डी में जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो यही सोच रहा था। और मैं ये सोच रहा था मैं एक्स क्यूब को टी भी मानूंगा, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई 3 भी बनेगा। भाई एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह में डी टी बाई 3 भी करूंगा, तो फिर क्या किया जाए, एक्स स्क्वायर को हटाएंगे, डी एक्स को हटाएंगे, उसकी जगह डी टी बाई 3 लगाएंगे, मान वन बाई 3 लगूंगा, फिर एक्स क्यूब की जगह मैं टी लिख दूंगा,
ये e की पावर माइनस का 4t हो जाएगा, डॉट dt हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक इंटू ट्रिक हो, ये एल्जेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल हो, मेरी ट्रिक काम करती है। अब क्या करें? तो इसका मतलब ये कि मेरे को ये पता चल गया कि भाई ये ट्रिक जो है, इसमें ये वाला पार्ट ILATE है ना, ये वाला पार्ट तो u बनेगा, ये वाला पार्ट v बनेगा। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ऐसे लिखूंगा, 1/3, यहां साइलेंट। अब u बार, सही है भाई, इसके अंदर u बाहर करेंगे तो u बार मतलब u कॉपी, सॉरी t कॉपी होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻⁻4t डिवाइड बाई -4 इंटीग्रेशन। ये हो गया, काम खत्म। माइनस, फिर माइनस में t का डिफरेंशिएशन 1, इसका दोबारा इंटीग्रेशन, याद है ना, इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रेट होकर गया उसको दोबारा इंटीग्रेशन, e⁻⁻4t, दोबारा से -4 मिलके प्लस का 16, सोचना, फिर 1 का 0, तो मतलब मामला खत्म। ऐसे सही है भाई। तो अपने को भी पता चल गया कि ये जो कुछ भी है वो इतना बना है भाई, मैंने लिख दिया इतना, खोलने के बाद मल्टीप्लाई करा, 16 3 48 प्लस c। अच्छा, इसमें भी एक बात पक्की है कि e की पावर -4t और 12 कॉमन आ रहा है, सही है ना भाई। या आपको तो 48 ही कॉमन ले लेते हैं, तो 48 कॉमन लेने के बाद हमारे को ये दिख रहा है 4t + 1। अच्छा, अगर 4t + 1 दिख रहा है तो क्यों ऐसा करा सर? क्योंकि मुझे ये वापस 4x³ दिख रहा है, बाहर का 48 दिख रहा है, तो ये माइनस और 4t + 1 जो है, ये माइनस और 4t + 1 जो है, अगर मैं इससे मिला के खेल रहा हूं ना, ये मेरा ये क्वेश्चन में दे रखा था और मैं इसको इस शेप में ला चुका हूं, मैं अगर दोनों को मिलाता हूं तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि यहां जो माइनस का 4t + 1 है वो मेरा fx बन जाएगा। इसका मतलब मेरा जो fx है वो अपने आप में -1 + 4x³ दिख रहा है, माने -4x³ -1, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन साहब बहुत गजब सिंपल है, लेकिन क्या करें, थोड़ा यकीन रखना पड़ेगा कि हाँ साहब क्वेश्चन तो बन जाता है सर, मस्त वाले क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे फटाफट से। तो fx हमारा -4x³ -1, डन। ठीक है भाई, चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जेईई मेंस का, क्या एक ही क्वेश्चन में तुक्का लगता है या और क्वेश्चन में, और हो सकता है इस क्वेश्चन से कुछ नया प्रिंसिपल देखने को मिल जाए, है ना, वो सीख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो वापस है जेईई मेंस सितंबर का 20 का, है ना भाई। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, वैसे तो ABC में मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन करने के बाद में भी क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो एक को दूसरे में बदलना लंबा जा सकता है, तो इंटीग्रेशन करना की ट्राई कर लेते हैं। कैसे देखे, अगर भाई सारी कहानी को समझा जाए तो सबसे पहला काम तो मैं इंटीग्रेशन करने के टाइम पे ये सोच रहा हूं, है ना, कि हम सबसे पहले से आई मान लेते हैं। ये दे रखा है साइन इनवर्स अंडर रूट में कितना, x/1 + x डॉट dx, है ना। सबसे पहले तो ये करते हैं, x के आगे प्लस है तो इस वजह से मैं x को tan² थीटा लेने की सोच रहा हूं। इसका मतलब मैं सोच चुका हूं कि dx की जगह पर मैं 2 tan थीटा इंटू में sec² थीटा डॉट d थीटा कर दूंगा। अच्छा, यहां पर इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स तक जा रहा हूं, अंडर रूट में देख रहा हूं, यहां पे मुझे tan² थीटा दिखने लग गया, नीचे मुझे sec² थीटा दिख रहा है, ठीक है। इंटू में dx की जगह पर 2 को कर दिया बाहर, tan थीटा इंटू में sec² थीटा d थीटा अभी भी दिख रहा है, जो कि अभी तक कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन से अपने को दो बेनिफिट दिख रहे हैं मुझे अभी। पहला कि ये तो सबको समझ में आ गया कि tan² थीटा माने साइन बाई कॉस, तो sin² / cos², नीचे 1/cos² से cos² कट गया, फाइनली ये साइन इनवर्स में नॉर्मल वे में साइन इनवर्स में साइन थीटा दिख रहा है, सही है। अच्छा, इंटू में tan थीटा इंटू में sec² थीटा डॉट d थीटा बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, और क्योंकि इसमें कोई केसेस वगैरह का चक्कर नहीं है तो हम तो ये मान के चलते हैं कि 2 टाइम्स साइन वर्स साइन थीटा थीटा दे देगा, क्योंकि साइन वर्स साइन एक्स दे रहा है, ऐसा सोचते हुए। तो यहां दिख रहा है tan थीटा sec² थीटा डॉट d थीटा। अच्छा, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये अपने आप में 3 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है। अभी तक हम ये कहते थे कि 2 फंक्शन हो तो आईबीपी लगाओ, तीनों तो क्या करना है, तीनों तो भी आईबीपी लगाना है। लेकिन आईबीपी लगाते समय पर यहां पर एक फंडा जो मुझे समझ में आता है आपके साथ शेयर करने का, कि अगर भाई कभी भी 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना हो तो अक्सर क्वेश्चन देने वाला इस तरह से देता है क्वेश्चन कि उनमें से कोई 2 फंक्शन एक साथ मैनेज हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, कि अक्सर अगर बाय द वे प्रोडक्ट 3 का आ जाए तो उनमें से कोई 2 फंक्शन एक साथ इंटीग्रेटेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रोडक्ट ऑफ
3 functions, 2 functions can be integrated simultaneously. बहुत ही काम का फंडा है साहब, बहुत काम का फंडा, जरा ध्यान से समझते चलना। कैसे, जरा देखिएगा। इसमें कौन से वो 2 फंक्शन मुझे ये दिख रहे हैं। ये 2 फंक्शन अगर मैं बाय द वे बाहर लाके बताऊं आपको, तो इंटीग्रेशन में अगर किसी ने मुझसे tan थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा लिखा होता, तो मैं tan थीटा को t मानता और sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा को dt बना देता। तो मुझे पता चलता कि मेरा t dt की वजह से t स्क्वायर बाई 2 आता। t स्क्वायर में t क्या है, tan थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस c देता। इसका मतलब ये कि इसका इंटीग्रेशन ये है। अब जिसका इंटीग्रेशन पता होता है वो v बनने की इच्छा रखता है। इसका मतलब ये वाली पार्टी u बनेगी और ये वाली पार्टी v बनेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा साहब, सबसे पहले u बाहर माने थीटा बाहर। इसका इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो कितना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और पास में हो चुका है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट है भाई, डॉट डी थीटा। बहुत सिंपल, अभी तो कुछ मैंने ऐसा कोई चमत्कारी बात नहीं करी, बिल्कुल सिंपल वे में चल रहा हूं। अच्छा, तब तक अपने को पता है ये बन चुका है थीटा tan स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये बन चुका है सिर्फ tan स्क्वायर थीटा, जो कि मेरे को दिख रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डॉट डी थीटा। थीटा अच्छा लग रहा है, tan स्क्वायर थीटा वेटिंग मोड में खड़े बेचारे ये दोनों। sec स्क्वायर थीटा ने कहा चलो मैं भी इंटीग्रेट हो जाता हूं, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। अच्छा, अब रह गया 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि पीछे डी थीटा है इसलिए थीटा, तो ये प्लस का थीटा उतरा, प्लस का सी। अच्छा, अब थीटा कौन है, जल्दी से सोचो। थीटा हमारे पास में यहां से देखा जाए तो tan थीटा हमारे पास में रूट एक्स है। इसका मतलब थीटा हमारे पास tan इनवर्स रूट एक्स है। तो यहां थीटा की जगह लिख रहे हैं tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, इंटू में tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं x, माइनस में tan थीटा की जगह फिर से लिख रहा हूं रूट एक्स, और थीटा की जगह लिख रहा हूं tan इनवर्स रूट एक्स। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में tan इनवर्स रूट एक्स कॉमन भी ले लेता हूं। तो अगर मैंने tan इनवर्स रूट एक्स अगर कॉमन ले लिया तो मुझे दिख रहा है 1 प्लस एक्स बाहर आता हुआ, और माइनस में एक रूट एक्स डॉट डी एक्स है ही। ठीक है, आइए साहब इसको इससे मैच कराते हैं। अगर मैंने मैच कराया तो मुझे a के नाम पे जो इकट्ठा होता दिख रहा है, a की जगह दिख रहा है मुझे 1 प्लस एक्स, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो गया। तो सबसे पहले तो a 1 प्लस एक्स इससे अलग कर लो, और मुझे इससे कंपैरिजन करते ही bx के नाम पे पूरा माइनस रूट एक्स दिख रहा है साहब। ओके, तो b के नाम पे मुझे दिख रहा है माइनस का रूट एक्स उल्टा, तो मेरा आंसर है x प्लस 1 और माइनस का रूट एक्स, मतलब ऑप्शन बी। ओह, इसका मतलब ये जेईई मेंस वाले इतनी मेहनत कराने लग गए। बिल्कुल, मैं बार बार कहता आया हूं 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन, मैं अपनी क्लासेस में बकायदा बोलता हूं कि 3 फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में सोच के जाना बेटा। आईबीपी में सब जने सब फंडे याद करते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल 2-4 क्वेश्चन करने से नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ नजर में रखने पे आएगा। खैर फिलहाल जब तक मैं ये बातें कर रहा हूं, उम्मीद है आपके पास में ये वाला चांस ज्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे क्लास का समय श्रिंक होता जा रहा है और ये टाइटल ही बहुत बड़े बड़े हैं, इनमें इतने सारे ये टर्न्स हैं, मैं कितनी जगह रोकूं गाड़ी, कितनी जगह क्या समझाऊं, समझ में नहीं आता। तो फिलहाल जब चीजें समझ में ना आए तो सीधे सीधे आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। रेडी? तो ये क्वेश्चन में आपने सीखा प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन। व्हाट नेक्स्ट? अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ओ, टाइटल बदल रहा है, और टाइटल जा रहा होगा जरूर लॉग वाले फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। ओके, तो ये आपके सामने मैंने कुछ लॉग फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाए हैं, याद रखना। तो टाइटल है इसका, फंडा है अपना। याद रखना फंडा क्या कहता है। फंडा कहता है कि फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ITF फंक्शंस, ठीक है, एंड लॉग फंक्शंस, ऑलवेज टेक यूनिटी बोले तो 1 एज सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन बोले तो v। हाँ, बहुत सिंपल बट बहुत बहुत काम का फंडा है साहब, याद रख लो। कभी भी कोई लॉग का फंक्शन होगा, कभी भी कोई इनवर्स का फंक्शन होगा, अगर भाई कोई नॉर्मल फंक्शन है, कोशिश करना है इनटू 1 करके इंटीग्रेट करने की। जब भी क्वेश्चन में लोचा दिखे, कहीं भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे, उसे इनटू 1 करके देखें। यही नहीं, सिर्फ लॉग और इनवर्स की बात नहीं कर रहा,
क्वेश्चन जहां डिफिकल्ट हो इंटू वन करो, इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन आराम से बन जाता है। ठीक है, बस आपको उसका ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएटेबल भी है कि नहीं है। जैसे पिछली बार हमारे पास में साइन वर्स अंडर रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स था, उसका अगर बाय द वे हम लोग डिफरेंशिएशन करते तो शायद मुश्किल होती। खैर फिलहाल अभी वाले एक फंक्शन के अंदर क्या करना है सर भाई, अभी वाले फंक्शन के अंदर अगर बाय द वे देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको इन दो के प्यारे प्यारे के इंटीग्रेशन सिखा दूं। सबसे पहले आइलेट में सबसे पहले फंक्शन को आई मानते हैं, हमने आई मान लिया, इंटू वन करा, डॉट डीएक्स करा, राइट है। ये हमारे लिए u बन गया, ये हमारे लिए v बन गया, u बाहर माने साइन वर्स x बाहर, वन का इंटीग्रेशन माइनस साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन, वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन होगा, और जब दोनों प्रोडक्ट दे देंगे तो फिर आगे सोचेंगे। तब तक हमें पता है वन का इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x, और यहां से फिर से मौका आया x अपॉन में अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बोलने का, जो कि मेरी एक ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी शुरुआत में, x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया आपको? इसका आंसर क्या था? नीचे वाला, बिल्कुल नीचे वाला बोले तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के आगे माइनस है तो माइनस के साथ आता था, तो इसका मतलब ये कि अपने लिए फाइनली आंसर हो गया x साइन इनवर्स x, और यहां से आंसर हो जाएगा प्लस का अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस, ठीक है, इसे एज ए रिजल्ट याद कर लो, काम आएगा, ठीक है। और एक आप अपनी तरफ से करके देख लेना tan वर्स x का इंटीग्रेशन, वो भी आप भर लेना, बहुत काम का होगा, ये आपको सेल्फ करना है, ट्राई करिएगा। tan वर्स x का इंटीग्रेशन खुद ट्राई कर लेना भाई, साइन वर्स x का मैंने करवा दिया है, tan वर्स x का करके दोनों को बना के रख लेना, आगे काम आएगा, ठीक है। ये तो हुआ इंटू वन को कैसे ट्रीट करते हैं मैंने सिखाया। अगला क्वेश्चन, ये ln x भी एज ए रिजल्ट याद करते हैं लोग, तो इंटू वन लॉग का फंक्शन है, इंटू वन करना है, क्या करो, इसे u इसे v मानो, ln x बार वन का इंटीग्रेशन करेंगे, ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वन का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। x ln x बहुत मस्त दिख रहा है, यहाँ पे x बाई एक्स डॉट dx दिख रहा है, कैंसिल आउट हुआ, फाइनली वन बचा, और हमारे लिए आंसर हो गया x ln x माइनस एक्स प्लस सी। तो ये भी एक इंटीग्रेशन है जो अपने को याद रहे तो फायदा करता है रिजल्ट के तौर पे। दो बहुत ही छोटे छोटे से इंटीग्रेशन जिसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, बस हमको फार्मूला पता होना चाहिए। मैं आराम से यहां रोका हूं, ठीक है, आपके लिए काम भी दे चुका हूं, आराम से इसे कॉपी करें, कोई जल्दी नहीं है, राइट है, हाँ कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल। अब बड़े ध्यान से समझना, अब मेरे पास में अगले दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक मैं करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, है ना, हाँ ओके। अगर आपने ये वाला कॉपी कर लिया हो या फिर हाँ, तो मेरा धंधा क्या है, आगे बढ़ने का बेहतरीन टाइम, रिजल्ट के तौर पे लिख लेना, ठीक है। अगला, अब अपने पास दो क्वेश्चन है, किसी भी को कर लो, ये होमवर्क ले लीजिएगा, ये वाला मैं करवा देता हूं। क्या करना, आई मानिए, आई लेट टाइम पे ln, ये लिखा, इंटू वन लिख लिया, डॉट डीएक्स, इसे u माना, इसे v माना, काम बन जाएगा, बिल्कुल मस्त बनेगा। हाँ आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए साहब, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में वन का इंटीग्रेशन, और जैसे वन का इंटीग्रेशन हो जाए इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन करते हुए, आई एक्सपेक्ट कि आप समझ जाएंगे, डॉट डीएक्स है ना भाई, यहां से आ रहा है एक्स ln ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, तब तक यहां पे दिमाग लगाइएगा सब, यहां पे देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है साहब। हाँ मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम पे, एमओडी के टाइम पे रिजल्ट लिखवाए थे, और रिजल्ट के अंदर मैंने कहा था अपनी वॉल पे लगा लेना, अगर आप में से किसी की वॉल पे लगा हुआ है तो तुरंत हाँ भर देना, यस सर, ताकि हमारे को पता चले और सबको पता चले कि हाँ उसके पास में वॉल पे लगा हुआ है, ठीक है। एनीवे तब तक इस वन का इंटीग्रेशन x, और फिर से ये मेरा रिजल्ट, मैंने आपको अभी भी एक रिजल्ट बताया था, एक रिजल्ट दोबारा बताता हूं, अगर कहानी में x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आंसर हमेशा नीचे वाला, बस पिछली बार भी नीचे वाला लेकिन माइनस के साथ, ये एज इट इज, तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर हो जाएगा x ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, क्वेश्चन फिनिश। अब आप में से कई लोगों को सचमुच में लगेगा कि यार ये दिखने में लंबे क्वेश्चन है, होने में नहीं है, इंटू वन मानने में क्या देर लगती है, बस डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगले फंडे पे बात करते हैं, फटाफट से आगे बढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि 4 लाइन मैं लिख रहा हूं और 4 लाइन आप भी अब मेरे साथ लिख रहे हैं, तो मुझे अगर 40 सेकंड लगते हैं तो 20 और दे देते हैं अपन, और वो दे ही रहे हैं, और कुछ थोड़ा चालाकी अपन भी कर लेते हैं क्या, हाँ समझदार के लिए इशारे। अब देखिए साहब, ये वाला क्वेश्चन
अब ये क्वेश्चन में क्या खास बात है, ये सभी क्वेश्चन में log x है, इनवर्स फंक्शन भी है, लेकिन ये इनवर्स फंक्शन नहीं है नॉर्मल, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। अगले क्वेश्चन में तो ये तो कोई और फंक्शन है, पावर n के साथ आ गया। हाँ, ये वो तमाम फंक्शन है जिनमें फंक्शन के साथ क्या हुआ, जिनमें फंक्शन के साथ पावर में n आया। क्या आया फंक्शन के साथ पावर में n? हाँ, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर बाय द वे, बड़ा ध्यान से समझना भाई, इसको आपको समझ के चलना है, अगर कभी भी फंक्शन की पावर में n आए, फंक्शन की डिग्री 1 2 3 मतलब डिग्री 1 से ज्यादा हो, तब तब क्या करना है ना, तब तब सब्स्टिट्यूट फंक्शन को t। अगला फंडा, ये एक और नई चीज समझने समझाने के लिए, जैसे कैसे किसी भी फंक्शन को उठा लो, आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से कहा होता कि इंटीग्रेशन में आपने ln x का होल स्क्वायर डॉट dx को सर इंटीग्रेट करो, अब की बार मैं इंटू 1 करके भी कर सकता था, लेकिन ये रास्ता ज्यादा बेहतर है। क्या करना है, ln x को t मान लिया, इससे x इज इक्वल में e टू द पावर t बन गया, dx की जगह e टू द पावर t dt बन गया। अब इंटीग्रेशन में उतरो, ये बन गया टी स्क्वायर और ये हो गया e टू द पावर t dt। और आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, और अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल में हम आसान तरीका अपना लेते हैं। और तो और याद है ना क्या तरीका सिखाया था मैंने, u को कॉपी करो, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, याद आया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, फिर प्लस फिर 2t का डिफरेंशिएशन 2 e टू द पावर t का दोबारा इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस सी, क्वेश्चन फिनिश। इसका मतलब e टू द पावर t कॉमन, अंदर ही अंदर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 प्लस का सी, और t की जगह वापस वैल्यू पुट कर देना ln x। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा x ln x का होल स्क्वायर माइनस में 2 ln x प्लस का 2 प्लस का सी, एंड क्वेश्चन फिनिश। है ना मस्त। मतलब अगर कभी भी किसी भी फंक्शन की पावर में कुछ भी दे रखा, आप कटाक से नहीं कर सकते, गारंटेड। बहुत अच्छा चीज सिखा रहा हूं, आप सीखेगा प्लीज, ठीक है। आ जाओ, जितनी दूर तक अपन चीजों को ला रहे हैं ना, ये सारी की सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है। ये आपको सब्जेक्ट सिखा रहे हैं कि बातें चल रही हैं। अब यहां पे आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं, मैं चीजों को भगाने के बिल्कुल भी उसमें नहीं हूं, लेकिन जितना समय हो उसके अंदर हम चीजों को थोड़ा फास्ट करके चला सकते हैं। तो थोड़ा सा अपन कहीं से चोरी कर लेते हैं समय, थोड़ा फास्ट चल लेते हैं प्लीज, है ना। अगला जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मैं नजर नहीं हटा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसका जो इसका डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस है वो आप सोच भी नहीं सकते कैसे भागेगा। सबसे पहला काम, x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को t मानना है। अच्छा, अब क्या कीजिए, यहां इसको डिफरेंशिएट मत कीजिए। अगला स्टेप देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को t माइनस एक्स ले लीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2tx हो जाएगी। अब क्या आपको पता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2tx को कहिए इधर आ जाएगा, 2tx इज इक्वल में ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आप x को चाहो तो x इज इक्वल में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2t कर दो, हो जाएगा। अब इसमें से 1/2 आप आगे ले लो, ले लिया, लेने के बाद में ये जो टी है इसका डिवाइड लगा दो, t माइनस ए स्क्वायर बाई टी, यही तो होगा। ये x बना है, अभी तक x बना है, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया। हाँ, मैं अब जानता हूं x का डिफरेंशिएशन dx, हाफ तो बाहर रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ए स्क्वायर बाई टी का प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी। सोचो क्या क्या, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जिसकी वजह से प्लस का हो गया। अब ये जो प्रक्रिया है ना, ये जब तक आप अपने टीचर से देख नहीं लेते ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपको क्लिक कर जाए। अच्छा, करना क्या था, आई मानना था पहला काम, क्योंकि आई लेट लगने वाला है। एक्स प्लस ये जो कुछ भी है ना, इसे तो आप टी मान चुके हो, तो ये टी टू द पावर एन डॉट डीएक्स की जगह ये सब आ जाएगा, हाफ को आप बाहर कर दो, इनटू में कितना 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी। अब हाफ तो बाहर है ही, टी की पावर एन को मल्टीप्लाई हो जाए 1 से, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर टी की पावर एन छोड़ेगा, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर से जब टी की पावर एन मल्टीप्लाई होगा तो कटने के बाद टी की पावर एन माइनस 2 छोड़ देगा। और आपको पता है और मुझे भी पता है कि आपको 100% पता है टी की पावर एन का टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा, या ए स्क्वायर इंटू में यहां टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 हो जाएगा प्लस का सी। बाकी आप टी की जगह वैल्यू पुट कर दो। हाँ 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 हाँ,
ये है मस्त चीज। अब टी की जगह आप चाहो तो आप अपनी वैल्यू रख सकते हो। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बातें आपको पकड़ में आई होंगी, ठीक है ना। बस अब अपन जाते जाते इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चर्चा करके जा रहे हैं। वो क्या है, कैसे है, उस पर भी बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको छोड़ नहीं सकता मैं। लेकिन जुड़ा तो इसी से है, माने आज हमने जो आईपीपी करके जो जबरदस्त चीज सीखी है ना, उससे सब जुड़ा हुआ है। आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगले टाइटल की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट टाइटल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है रिडक्शन फार्मूलेज। रिडक्शन फार्मूलेज की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो हम जिस रिडक्शन फार्मूले की बात कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये भी एक तरह से अब वापस घूम के आया हुआ एक कंसेप्ट है। 20-22 साल से कोई फायरिंग नहीं हो रही थी, अचानक से कहीं एक हल्की सी चिंगारी आई तो हमारे को लगा रिवाइव हो गया, तो इस बारे में बात करना बनता है। ये क्या चीज है, हम एक्चुअल में क्या है ना, हम उन फार्मूलेज पे जिन फार्मूले में हम फंक्शन के अंदर इस तरह से सर्च कर रहे हैं कि जैसे आज अपने अभी साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब देखा, ऐसे ही अगर मान लो साइन एक्स का क्यूब आ जाए तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन एक्स की पावर 4 आ जाए हम इंटीग्रेशन जानते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसा ही फार्मूला बन जाए जिसमें सीधा हम डिग्री एन के लिए बात कर लें और एन के अंदर बाद में 3 रख लें जिस दिन साइन क्यूब एक्स कोई मांगे? भाई हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स निकालें, फिर हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x निकालें, फिर हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5x निकालें, इससे बढ़िया हम क्यों ना साइन एक्स टू द पावर n निकालें और एक फार्मूला जनरेट कर लें जिसमें कुछ नहीं करना, बस n की जगह 3 रखना और वो चीजें आगे 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 कंपैरेटिवली और इजी होती जाएं। हमने ऐसी कोशिशें करी, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारे को डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं मिला, लेकिन हां फार्मूले के लिंक्स मिल गए। कैसे मिल गए लिंक, वो बताता हूं आपको। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले 10x टू द पावर n को ट्राई किया, और जैसा अपन करते हैं आई मानना पड़ेगा, इसमें जितने भी डिग्री है वो 2 या 2 से बड़ी मान के चल रहे हैं, क्योंकि 10x² तक तो हम ऐसे बता देते हैं, तो क्या जरूरत पड़ेगी, तो 2 या 2 से बड़ी डिग्री के ऊपर चर्चा कर। सबसे पहले आई माना, 10x के अंदर 10x टू द पावर n-2 अलग कर लिया और 10x² अलग कर लिया। इस 10x² को जान करके sec² में कन्वर्ट करा, क्योंकि 10x को अगर मान लो मैं 10x को t मानता हूं तो मुझे एक sec² की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने क्या किया, इसको sec² - 1 लिखवा लिया, ठीक है। और फिर जैसा करना था मैंने इसको अलग अलग कर लिया, क्योंकि इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद इसे अलग अलग करना बनता था। अच्छा, फिर क्या करा, प्लान यही चल रहा था कि हम इसे t मानेंगे, ये dt में चला जाएगा, अगर हम इसे t मानते हैं तो ये dt बन जाएगा। और ये क्या है, अब रुको यहां सोचो, अगर कोई मेरे से पूछता है कि in क्या है तो मैं बोलूंगा उसे 10x की पावर n है। भाई यही तो माना था हमने in, तो in अगर 10x की पावर n है, तो अगर किसी ने 10x टू द पावर n-2 बोल दिया, 10x टू द पावर n-2 बोल दिया, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये in-2 होगा। तो हम इसे क्या करेंगे ना, इसको अभी दोबारा से सॉल्व करने के बजाय इसे in नाम दे देंगे, in-2, और बाकी चीजों को छेड़ेंगे नहीं। बाकी चीजों को तो ये जानते हैं हम इसे t मानने वाले, dt में जाएगा, तो हमने वही किया। हमने अगले पे इसको t माना और ये पास वाला dt में बदल गया। तो जैसे हमने t माना, t की पावर n-2, यहां से मुझे क्या इंटीग्रेशन दिख रहा है, t टू द पावर n-2 डॉट dt, और t टू द पावर n-2 का इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं कि क्या होगा, t टू द पावर n-2 dt के अंदर क्या होगा भाई, ये t टू द पावर n-2 t टू द पावर n-2 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर n-1 अपॉन n-1 in-2। इससे क्या मिला, इससे हमें एक फार्मूला मिला जो कि रिड्यूस हो रहा है। माने कैसे, देखो जरा समझो, हमें मिला कि in इज इक्वल टू में 10x टू द पावर n-2x अपॉन n-1x, सॉरी n-1x अपॉन n-1 माइनस में in-2। इससे क्या हुआ, देखो जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 4x पूछा, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इसकी वैल्यू होगी 10³ x डिवाइड बाई 3, क्योंकि अगर n की जगह 4 रखता हूं तो इतना बन जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 10² x। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर 4 रखता हूं तो ये 2 बन जाएगा, और ये i क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10² x बन जाएगा, और ये फाइनली मेरी तरफ से आंसर क्या बन जाएगा, 10³ x डिवाइड बाई 3 माइनस में 10² x की जगह कितना लिखूंगा, sec² x - 1, सही है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइनली कितना, 10³ x, ठीक है। फाइनली इट विल बी इंटीग्रेटेड एज 10³ x डिवाइड बाई 3 माइनस में इसका कितना 10x, और प्लस में कितना, इसका इंटीग्रेशन इज x प्लस c, क्वेश्चन फिनिश। तो ये एक चीजों को, प्रोसेस को थोड़ा रिड्यूस करने का तरीका है। हम इसमें डायरेक्ट कोई फार्मूला जनरेट नहीं कर पाए, लेकिन हमारे को पता चल गया कि हम चीजों को रिड्यूस और रिड्यूस करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने वाकई में देखा ना, हमने 10 की पावर 4 का निकाला, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं आया, अभी भी हमारे को 10² x का इंटीग्रेशन करना पड़ा।
तो इससे हमारे को क्या पता चला? हमारे को पता चला कि हमने 10 की पावर 4 को रिड्यूस करके 10 स्क्वायर एक्स पे लगा लिया। तो क्योंकि रिड्यूस करा है तो नाम क्या पड़े? रिडक्शन फार्मूले। क्या ऐसा सभी जगह पे हुआ? हाँ, ऐसा सभी जगह पे हुआ। तो सबसे पहले ये तो मेरे दादा के लिए ट्यूटर अंकल आपको दे देंगे, ट्यूटर भैया आपको दे देंगे, ठीक है। फाइनली हमारे पास में इसी फार्मूले को लिखने का एक और तरीका ये भी है, ठीक है। ऐसा एक और फार्मूला लास्ट में बस पैकअप करने से पहले, साइन एन एक्स कौन साइन एक्स है, बहुत काम की चीज। देखिए हम ये जानते हैं कि ये इसके बराबर होता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, इसमें से ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको उधर भेज देते हैं। तो इससे क्या होगा, साइन एन एक्स यहीं रह जाएगा और ये बन जाएगा 2 cos n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इधर कितना हो जाएगा, साइन n माइनस 2 एक्स हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर किसी ने इसके नीचे साइन एक्स से डिवाइड किया तो हम इसके नीचे भी साइन एक्स से डिवाइड करेंगे और इसके नीचे भी साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो मैं एक तरह से इसका भी इंटीग्रेशन करूंगा और इसका भी इंटीग्रेशन करूंगा, लेकिन ये और ये तो कट गए। अच्छा, और आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसे आई एन नाम दिया तो आई एन में साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो ये साइन एन माइनस 2 होने की वजह से ये क्या बना, आई एन माइनस 2 बना। तब तक मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये तो आई एन, ये आई एन माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन 2 तो आ गया बाहर, और cos 3x होता तो cos 3x का इंटीग्रेशन होता साइन 3x अपॉन 3, तो cos n माइनस 1 एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1, और ये हमारे लिए रिडक्शन फार्मूला तैयार हो गया। क्वेश्चन फिनिश। इतना सिंपल फार्मूला और इससे हमारे पास फाइनली एक रिजल्ट तैयार हुआ, और बाकी आप समझदार हैं, बहुत आसान तरीका था। आज के दिन पे हमने बहुत 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 सारी चीजों को एक साथ देखा, और मैं ऐसा हर बार करता जा रहा हूं। माने मैं हर दिन आपको कहता हूं आज हमने बहुत ज्यादा देखा, आज हमने बहुत ज्यादा देखा, और ये क्या एक्चुअल में क्या है, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं एक भी चीज छोड़ूंगा आगे ना पीछे वापस होकर रिफ्लेक्ट आप पे आएगी, और आप पे आएगी मतलब मुझ पे आएगी, तो मैं कहीं कोई कमी छोड़ नहीं सकता। आप भी समझदार हैं, तो मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं आपके साथ क्या करूं, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करूं। और ये जो 1 घंटा है, इस 1 घंटा मैंने 65 मिनट 70 मिनट वट एवर इट इज, इस 70 मिनट में हम कम से कम नहीं करते 90 मिनट या 2 घंटे के बराबर की मेहनत कर लें। थोड़ा हो सकता है कि मेरे वाले लेक्चर से आप में से कुछ लोग दुखी हो जाते हो, लेकिन क्या करें, मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि बात है सम्मान की, वही वाली बात है ना। तो इस बार माता पिता का खूब सम्मान करना है, अगले सालों से खूब सम्मान पाना भी तो है, और भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना है, और मेहनत के झंडे इस बार गाड़ देने हैं याद से, है ना। मित्रों से प्रेम बना के रखना है, मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद।